ये कई लोगों का सवाल है। सवाल ये है, क्या झारखंड में वाकई में मनतांत्रण होता है? यहाँ धर्मांतरण के मुद्दे आते हैं। क्या झारखंड में चंगाई सभा लगती है? क्या यहाँ पर गरीब भोले भाले जनता के पास कोई सिंडिकेट जाकर उन्हें मनतांत्रण करने की कोशिश करता है? क्या उन्हें भटकाने की कोशिश की जाती है? झारखंड में धर्मांतरण को लेकर 2017 में कानून भी बना था। उस कानून का क्या हुआ? क्या उस कानून के हिसाब से मनतांत्रण करने वाले के ऊपर कार्रवाई होती है? सबको पता है, चंगाई सभा होती है और चंगाई सभा में 1, 2, 5, 10, 12, 15 लोग नहीं, सभा में 500 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। बावजूद इसके अगर ये सभा लगातार चलती है तो फिर गलती किसकी है? सवाल ये उठते हैं। लोग ये पूछते हैं कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो क्या इसका सीधा मतलब सरकार से है, सरकार की मंशा से है, सरकार की सख्ती से है, कि सरकार अगर सख्ती दिखाएगी तभी पुलिस कार्रवाई करेगी? ये सवाल आपके लिए छोड़कर चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप खबरें नहीं पढ़ते होंगे या फिर खबरें आपके कान तक नहीं पहुंचती होगी। इन दिनों आप देख रहे होंगे संथाल वाले इलाके में डेमोग्राफिक चेंज की बातें हो रही हैं। आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। क्या आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या झारखंड में धर्मांतरण चल रहा है? जो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है, कि वो वाकई में बहुत गंभीर है झारखंड में? हम बात सबकी कर रहे हैं। हम कोल्हान से लेकर संथाल से लेकर हजारीबाग की भी बात करेंगे। हजारीबाग में एक जगह है पद्मा, वहां पे अडार एक जगह है, वहां पर ये खेल चल रहा है। खेल किसके साथ चलता है आपको समझना पड़ेगा। ये वैसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो कि गरीब हो। सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि गरीब होना पड़ेगा आपको, बीमार है तो बहुत अच्छा, महिलाओं को ढूंढते हैं, आर्थिक विपन्नता देखते हैं, और हैंड टू माउथ हो वो देखते हैं, और वैसी परिस्थितियों में अपना एजेंट को वो सक्रिय करते हैं। एजेंट उनके बीच में जाता है और उनकी तकलीफ के हिसाब से वो आडंबर रचना शुरू कर देता है, उनको जोड़ना शुरू कर देता है, और इसके एवज में जो भीड़ जुटाई जाती है, मोटी रकम दी जाती है एजेंट को। और एजेंट उस गांव के बीच का भी हो सकता है, क्योंकि डर होता है ना कि बाहर के लोग अगर बराबर दिखेंगे तो शक होने की संभावना होती है। तो गांव के ही किसी व्यक्ति को इस गिरोह में शामिल कर लिया जाता है और ये चंगाई सभा लगती है जिसमें मनतांत्रण का खेल चलता है और धीरे धीरे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और क्रिश्चियन धर्म की तरफ उनको विश्वास दिलवाया जाता है कि सब कुछ यहीं ठीक हो सकता है, बीमारियां यहीं ठीक हो सकती है। और ये इससे पहले भी हजारीबाग में केस हुआ था, उसको लेकर हमने एक वीडियो किया था, और यही मामला पद्मा में देखने को मिला। पद्मा के अडार में, जहां 500 की संख्या में चंगाई सभा लगती थी और किसी को नहीं पता चलता था, किसी को खबर नहीं लगती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो इसीलिए हमने कहा कि सरकार की मंशा और सरकार की शक्ति क्या इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर सरकार सख्त है और सरकार की मंशा क्लियर है कि मनतांत्रण के खिलाफ हमको कार्रवाई करना है, तभी पुलिस कार्रवाई करेगी। क्योंकि ये तो सबको दिख रहा था, ये सबको पता था कि मनतांत्रण का खेल चल रहा है। कभी चाक से खबरें आ जाती हैं, कभी पद्मा से खबरें आ जाती हैं, हजारीबाग के अलग अलग जगहों से आ जाती हैं, और हजारीबाग एक तरीके से केंद्र बिंदु बन गया है मनतांत्रण का, और यहाँ पर ये खेल जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब इसमें जैसे हमने कहा कि इसमें कानून भी बना है 2017 में कि आप प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं कर सकते, आप जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकते, मनतांत्रण नहीं कर सकते। इसको लेकर रघुवर दास के सरकार के समय में कानून बना था, अधिनियम बना था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर सख्ती से कार्रवाई होती तो शायद ये, हालांकि ये कहना पड़ेगा कि जब से कानून बना है इसमें इस मामले में कमी जरूर आई है, लेकिन जिस सख्ती से इसको निपटना चाहिए था वो सख्ती नहीं दिखाई गई। और ये सवाल उठ जाते हैं, गरीब भोले भाले जनता के बीच में जाकर इस तरीके से ये चंगाई सभा लगती है और ये बाहर का सिंडिकेट काम करता है, जिसमें भोली भाली जो गरीब जनता होती है, और इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा होती है
कि महिलाएं घर को चलाती हैं तो वो ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगी, अपने घर से दूसरे घर को जोड़ेंगी, अपने पूरे परिवार को इसमें जोड़ेंगी। तो महिलाओं को टारगेट किया जाता है क्योंकि भावुकता जो कनेक्शन होता है ना, वो सीधा वो भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आपका भगवान नहीं सुन रहा है, आपका भगवान काम नहीं कर रहा है, ये वाले भगवान काम कर रहे हैं। तो सीधे ये मंत्रांतरण का मुद्दा है जो ना बहुत गंभीर मुद्दा है। और पद्मा अडार की पूरी कहानी जो है वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अडार में हुआ था। फैसला आपको करना है, प्रतिक्रिया आपको देनी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये बताइएगा कि सरकार की मंशा पर यह निर्भर करता है या नहीं। पुलिस कार्रवाई कब करती है, सरकार की शक्ति और सरकार की मंशा ये पूरक है उस बात के कि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। किस पे? मंत्रांतरण और धर्मांतरण पे, जो झारखंड में लगातार कई हिस्सों से ये खबरें आ जाती है। बाकी हम उस डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे थे जहां बांग्लादेश की हमने बात की कि बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा, जिसको लेकर ये 2024 विधानसभा चुनाव का मुद्दा बन गया है। उस इलाके में आप देखेंगे तो बीजेपी सक्रिय है, एक्टिव है इस मुद्दे को भुनाने के लिए। कानून तो बने, लेकिन इस कानून में क्या अभी भी लूप होल है, क्या अभी भी इसमें और सख्ती की जरूरत है। हालांकि ये गैर जमानती भी है, लेकिन डर किसी को नहीं लगता। डर इसलिए नहीं लगता कि कार्रवाई नहीं होती। बाकी अब देखिए कि पद्मा अडार में क्या क्या हुआ था। सत्संग चल रहा था सनातन परमेश्वर का। यहाँ पर तो परमेश्वर के भी नाम ली जा रही थी। कौन बोल रहा है इन नाम जा रहा है? सनातन परमेश्वर का महिमा अगर आपका नहीं है, मैं शास्त्र निकालता हूँ, आप पढ़ो, आप देखो क्या क्या ये सनातन परमेश्वर है कि या नहीं है। सनातन के बारे में क्या बताई जा रही है? क्या बताएंगे? जो युगो युगो तक जो पृथ्वी भी हर चीज को बनाया, जो इसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जो परम्पार है, जो कभी टलने वाला नहीं है, जो जिसका रूप कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है परमात्मा। जो मनुष्यों को बनाया वो सनातन है, वो ऊंचा गढ़ है और कोई सनातन नहीं है। सत्संग के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है। पिता परमेश्वर के नाम पर यहाँ चंगाई सभा चलाई जा रही है और लोगों को झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप मेरे पास आइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, यदि निसंतान है तो आपको संतान हो जाएगा। जब हम लोग को ये पता चला तो हम लोग आज असिया गांव में पहुंचे हुए हैं और जो संचालन कर रहे हैं और करते हैं उनसे हम लोग ने बातचीत किया है और बातचीत करने के बाद यहाँ के ग्रामीणों का भी बहुत सहयोग रहा है। वो बंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो। इस तरह का आडंबर जो फैलाया जा रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जो आडंबर चल रही है पूरे इचाक प्रखंड में, उसको खत्म करवाने का काम कर रहे हैं। ईश्वर के खेती में बोले तो अच्छा होगा, बीमारी अच्छा होगा, हर चीज मिलता है उसमें। तो इसमें बहुत को गए वहाँ वाला तो समाज सब रोके, भी जाके रोके रोके उसके बोला अपना धर्म में आए, ईसाई धर्म में नहीं जाना। हम लोग को जानकारी यहाँ मिला कि यहाँ की महिलाएं यहाँ पे आती हैं, उनका दुख दर्द ठीक होता है। तो हम लोग जानने का प्रयास किए कि दुख दर्द कैसे ठीक होता है। तो वो लोग बता रही थी कि हमारे घर में किस तरह का समस्या आता है, धन से जुड़ा हुआ, पैसा से जुड़ा हुआ, तो ये लोग हम लोग को मदद करते हैं। तो बोले उसके बदले में आप लोग क्या चीज करते हैं? तो उसके बदले में हम लोग को बताया जाता है कि आप आइए यहाँ पे सत्संग के माध्यम से, और सत्संग के माध्यम से आने के बाद धीरे धीरे हम लोग को बताया जाता है कि नहीं प्रसाद नहीं खाना है, पूजा नहीं करना है, छठ में नहीं जाना है, ये सब घटना है। तो हम लोग उन महिलाओं को समझाने का प्रयास किए। ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं बताया गया है कि आप छठ मत कीजिए, आप प्रसाद मत खाइए, आप पूजा मत कीजिए, ये गलत है। हम लोग को गाँव में जो होता था सत्संग, वो हम लोग को झूठ में बोल कर लगा कर ले जा गया था और उसमें हम लोग को अच्छा नहीं लगा। तो मेरे गांव का जो मुखिया थे और जो शिक्षक आदमी थे सभी को बोले कि ये चीज अच्छा नहीं है, वो हटाने के लिए बोले और अपना अपना धर्म में आने के लिए बोले। तो हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए आज यहाँ हवन हो रहा था, यहाँ हम लोग हवन में शामिल हुए और अच्छा लगा हम लोग को अपना धर्म में आने से। धर्म में लेके अभी पगला के लेके जाता था, सब बीमारी से चल जाता था और सब बीमारी में अच्छा है, माटी के मूर्ति का है, कुछ नहीं है, ऐसा बोल के जाता था। और अभी अब अपना धर्म में बोल करना है, आना है, तो अपना धर्म में हम लोग सब वोटे अपना लिया। देखिए, मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ। यहाँ कई वर्षों से ईसाई धर्म का चर्चा चल रहा था। इसमें हम लोग को धीरे धीरे पता चला और यहाँ पे कई गांव के लोग आते हैं। हम लोग यहाँ कोशिश किए समझा बुझा के इसे बंद किया जाए, और
यहाँ का जो संचालन करता है उन लोग मानने के लिए एग्री नहीं है।